नमस्कार। नींद लेते समय सिर की दिशा किधर होनी चाहिए, ये जानने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि जो मानवीय शरीर है वो दो ही तथ्यों पर टिका है, वो है जीवन और मृत्यु। मृत्यु का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जीवन में नींद लेते समय, रोज सोते समय आपकी जो सिर की दिशा होनी चाहिए वो दक्षिण दिशा होनी चाहिए। इसके पीछे भूविज्ञान कार्य कर रहा है। भूविज्ञान में आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में सुना होगा, जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव एक चुंबकीय क्षेत्र है, जिसकी वजह से जितने भी भूखंड है, जितने भी महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स हैं, सब उत्तर दिशा में खिसक रहे हैं। भारत एक ऐसे भूखंड का नाम है जो जिस प्लेट पर टिका है, जिस चट्टान पर टिका है, उसे इंडियन टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। आज से 4.5 करोड़ साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई, और जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का अस्तित्व हुआ, तिब्बत के पठार बने। और आज भी इंडियन प्लेट जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ लगातार टकरा रही है, और टकराने की वजह से आसपास की जितनी भी चट्टानें हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, और जिसकी वजह से हिमालय पर्वत और ऊंचा होता चला जा रहा है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि उत्तरी ध्रुव का आकर्षण देखिए, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पर्वत कैसे खिसकते हैं और कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं। अब इसी उत्तरी ध्रुव का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। लेकिन इसी ध्रुव के, उत्तरी ध्रुव के आकर्षण को अगर आपने समझना है, तो आप जलपोत स्टीमर में लगी हुई कैंपस की जो सुई है, उससे आप इस बात का ज्ञान ले सकते हैं। जैसे जलपोत स्टीमर में जब कंपास की सुई को आप देखें, वो उस जहाज के यात्रियों को दिशा देने के लिए लगाई होती है, और वो कंपास की सुई की जो डायरेक्शन होगी हमेशा उत्तर दिशा की ओर होगी। इसी ध्रुवाकर्षण के तारतम्य की वजह से जो कैंपस की सुई उत्तर दिशा में रहेगी और अनंत जल राशि में चल रहे जहाजों को दिशा देती रहेगी। आइए, इसी ध्रुवाकर्षण का प्रभाव अगर इस प्रकार लोह धातु पर होता है, तो हमारे शरीर पर भी होता है। अवश्य होता है। कैसे? हमारे शरीर की जो पूरी संचालन क्रिया है वो एक सेंटर पर टिकी है, वो है हमारा हार्ट, वो है हमारा हृदय, जो सारे शरीर में ब्लड को भेजता है। वो खून को क्या करता है? सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेट करता है। जब सारे शरीर में खून पहुंचता है, मस्तिष्क को पहुंचता है, तो हमारी कार्य प्रणाली चलती है। अब खून में क्या है? आयरन। आयरन अर्थात लोह, लोह धातु है। अब आपके शरीर में लोह तत्व है, खून का संचार सारे शरीर में है। अब आप जब उत्तर दिशा में सिर रखकर सोएंगे, तो इसी ध्रुवाकर्षण का जो प्रभाव है आपके शरीर में भी होगा, और सिर अगर उत्तर दिशा में होगा तो क्या होगा? आपकी नींद टूटेगी, आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो ध्रुवाकर्षण आपके शरीर में विद्यमान इस लोगों को भी अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से हमें सोते समय बेचैनी होती है और अच्छी नींद नहीं आ पाती है। इसलिए कहते हैं, वैज्ञानिकता से इस चीज को समझने की कोशिश करें और सोते समय अपने सिर की दिशा दक्षिण दिशा रखें, ताकि आपको अच्छी नींद आ पाए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, हम तो रोज ही उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं, हमारी बेडरूम की सेटिंग ऐसी है, हमारा बेड उत्तर दिशा में इस प्रकार लगा है कि हमारा सिर उत्तर दिशा में रहता है। अगर आप आज बीमार नहीं हैं, तो आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप धीरे धीरे बीमारी को न्योता दे रहे हैं। धीरे धीरे आपके शरीर में जो खून की सप्लाई है उसके ऊपर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, उसी ध्रुवाकर्षण का, उसी चुंबकीय केंद्र का, जिससे बड़े बड़े पर्वत पठार तक बन रहे हैं। इसलिए इस बात को गंभीरता से समझें, बीमारियों को न्योता मत दे। जैसे ही हमारे शरीर में खून का स्तर उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा, आपका सिर उत्तर दिशा में होगा, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ब्रेन हेमरेज की स्थिति होगी, आंखों पर असर पड़ेगा, अतिरिक्त बुरा बीमारियां जन्म लेंगी। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर हमें दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ हो, हम बीमारियों से बचें, तो फिर भीष्म पितामह ने उत्तर दिशा में सिर क्यों रखा? और भागवत महापुराण कहती है कि उन्होंने उत्तरायण में ही अपनी देह का त्याग किया, यानी कि उत्तर दिशा में सिर रखकर। योगी क्या कहते हैं कि जब भी मानव शरीर का अंत होता है, मृत्यु जब जीवन में आती है, तो उस समय हर एक व्यक्ति के जो प्राण हैं शरीर के किसी न किसी द्वार के माध्यम से निकलते हैं। हमारे शरीर के 9 द्वार हैं।
किसी के प्राण आंखों से निकलते हैं, किसी के मुख से निकलते हैं, किसी के जनन प्रजनन की इंद्रियों के माध्यम से निकलते हैं, किसी भी डायरेक्शन से निकल सकते हैं। लेकिन योगी हमेशा ये चाहते हैं कि उनके प्राणों का परित्याग हमेशा भूमध्य से हो, दसम द्वार से हो, और इसे परम गति कहा जाता है। इसलिए अगर प्राणों का परित्याग उत्तर दिशा में करना है, इस स्थान पर करना है, तो सिर की दिशा उत्तर होनी चाहिए, क्योंकि ध्रुवाकर्षण उनके प्राणों का परित्याग करने में, प्राणों को शरीर से खींचने में सहायता करेगा। और ये कार्य बड़े बड़े योगी जिनके हाथ में अपनी मृत्यु का समय होता है, जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और वह अपने प्राणों का परित्याग दसम द्वार से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना सिर उत्तर दिशा में कर लिया, क्योंकि वो भी भू ज्ञान और उत्तरीय ध्रुव के प्रभाव को समझते थे, उस चुंबकीय क्षेत्र को समझते थे, वो ज्ञानी थे, और इस चीज को समझते हुए ही उन्होंने त्रयन में देह का परित्याग किया। लेकिन आप लोग जो नित्य प्रति अपने जीवन में नींद लेते हैं, सोते हैं, शयन करते हैं, आपका सिर हमेशा दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए। ये भू विज्ञान आपको समझा रहा है। धन्यवाद।